मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अथ षष्ठोऽध्यायः। पंचम अध्याय के अनंतर अब षष्ठ अध्याय आरंभ होता है। तो पंचम अध्याय के अंत में 3 श्लोकों के द्वारा जो कर्म योग का अंगभूत ध्यान योग है, समाधि योग, उसके लिए 3 श्लोक कहे गए थे, है ना। वो कर्म योग का ही अंगभूत है ना। जैसे कर्म जो है वो शारीरिक और मानसिक क्रिया है, और ध्यान जो है वो मात्र मानसिक क्रिया ही है, उसमें शारीरिक क्रिया का कोई योगदान नहीं है। तो इसलिए दोनों क्रिया रूप है। दोनों क्या है? क्रिया रूप होने के कारण से दोनों के दोनों कर्म योग में ही ग्रहण किए जाते हैं। तो इसलिए अब ये जो उसी कर्मयोग का जो अंगभूत है, पहले कर्मयोग हो गया, और अब जिसने कर्मयोग के द्वारा मल जिसका निवृत्त हो गया है, जो निष्पाप हो गया है, लेकिन चित्त जिसका चंचल है, तो चित्त की स्थिरता के लिए ये षष्ठ अध्याय जो ध्यान योग रूप है ये आरंभ होता है। समझ आए? श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निः न च अक्रियः। कर्म यह माने जो साधक कर्म फलम अनाश्रितः, कर्म फल का आश्रय लिए बिना, क्या कहेंगे उसको? कर्म फल का आश्रय लिए बिना कार्यम कर्म करोति। कार्यम माने जो करने योग्य, करने योग्य का मतलब है कर्तव्य। यथा आश्रम कर्तव्यता प्राप्त जो कर्म है, तो कर्म यह करोति जो करता। हाँ जी, क्या बतलाया? जो कर्म फल का आश्रय ना लेकर के कार्यम कर्म करोति, जो कर्तव्य कर्मों को करता है। बड़ी दिव्य बात है ना, बड़ी ही दिव्य बात है। ये अनेकों बार बतला चुके हैं, और कितना विशद रूप से श्री कृष्ण ने ये बतलाया कर्मयोग का स्वरूप। क्योंकि जानते हैं मकान बनाने वाले भी
कि मकान के ऊपरी भाग में थोड़ी बहुत यदि कमजोरी रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो मकान की नींव है, जो आधार है, उसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए कर्म योग का इतना विशद व्याख्या और ऐसा सुंदर स्वरूप अन्यत्र किसी ग्रंथ में हमें तो अब तक सुलभ हुआ नहीं। जितना सुंदर कर्म योग का स्वरूप श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, इस तरह युक्ति युक्त तर्क संगत प्रमाण और अनुभव के आधार पर और पूरे कर्म को ही साधन बना दिया, कर्म को ही साधना बना दी। ऐसा कहीं है? कर्म को साधना, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका कर्तव्य है, जो भी शास्त्र विहित शुभ कर्म यथा आश्रम प्राप्त है, तो वो समस्त कर्म आपके साधन, आपकी साधना बन सकती है यदि समता में स्थित होकर फल की तृष्णा का परित्याग करके ईश्वरार्थ कर्म किए जाए तो वो कर्म क्या हो जाते हैं? कर्म योग अंतः शुद्धि के हेतु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तो उसी बात को अब इतनी महिमा बताएं। मैं अब आप कहोगे कि महाराज आप तो पीछे बता चुके हो, फिर कर्मयोगी की महिमा। मैं नहीं बता रहा हूँ, स्वयं श्री कृष्ण समझा रहे, कितनी बड़ी महिमा गा रहे हैं। सुनो तो, जो कर्म फल के आश्रय का परित्याग करके, मतलब कर्म फल को की आकांक्षा न करते हुए कार्यम कर्म करोति, जो कर्तव्य कर्म करता है, ये महिमा बता रहे हैं उसकी। क्या करे? सन्यासी। वो क्या है? वो तो सन्यासी है। वो क्या है? सन्यासी। सन्यासी है। च योगी च, और वो योगी है। वो सन्यासी है, वो योगी है। न च निरग्नि, बिना अग्नि का परित्याग किए बिना भी वो सन्यासी है। अग्नि का परित्याग किए बिना भी क्या है? वो सन्यासी है। अग्नि से जो ये आवनीय, गहारपत्य, अन्वहार्य, पचना आदि जो अग्निहोत्र में अग्नि होती है ना, उनको ही अग्नि मानते हैं। अग्नि का मतलब कई लोग तो मान लेते हैं कि भोजन आदि की अग्नि का भी परित्याग, उसको भी स्थूल में गिन लेते हैं। लेकिन अग्नि से अभिप्राय यहाँ पर है कि कर्मानुष्ठान का जो संन्यास है, जो फल की तृष्णा लेकर के कर्म, विविध प्रकार के कर्म है, जैसे स्वर्ग कामो यजेता, जिसको स्वर्ग की कामना हो तो उसको यज्ञ करना चाहिए। ददना जुहोती, जो दधी के साथ यज्ञ करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से विविध जो सामग्री के भेद और देवता आदि के मंत्र और ध्यान के अनुसार भिन्न भिन्न फल जो है वो वेदों में बतलाया गया है। तो जो निरग्नि माने अग्नि का परित्याग कर दिया, अग्नि समझ आया? कर्म कांड का, किसका? कर्म कांड का जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के हेतु है, तो उसको कहेंगे निरग्नि ही, सन्यासी ही होता है। निरग्नि कौन होता है? सन्यासी। समस्त अग्नि का परित्याग करके जो अपने स्वरूप में ही निमग्न है, तो उसको वही सन्यासी। और न च अक्रिया, और बिना क्रिया का परित्याग किए भी वो योगी है, हैं? अग्नि का परित्याग किए बिना भी क्या है? वो सन्यासी है।
और क्रिया का परित्याग किए बिना भी क्या है, वो योगी है। जैसे योगी है, जैसे साधारण संसारी है, तो उनके लिए क्या है कि तीर्थ आदि में जा कर के जो दान आदि किया जाए, जो अग्नि के बिना जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म। अक्रिय से क्या लेंगे हम, जैसे अधिकतर कर्म जो है वो किस में होते हैं, अग्नि के साक्षित्व में होते हैं। अग्नि चाहिए, क्या चाहिए, जैसे अग्निहोत्र आदि करना है तो क्या चाहिए, अग्नि चाहिए ना। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिनमें अग्नि की आवश्यकता नहीं है, हैं? जैसे दान करना, जैसे तप करना, जैसे ध्यान करना है, तो ये क्या है, कर्म नहीं है क्या, ये भी कर्म ही है। लेकिन ये कर्म कैसे, निरग्निक कर्म है। ये कर्म कैसे है कि इसमें अग्नि की आवश्यकता नहीं है। तो वो कौन करता है, वो योगी करता है। अग्नि से कर्म कौन करता है, वो कर्मी करता है। और बिना अग्नि के जो कर्म करता है वो कौन है, वो योगी, वही ध्यान योगी। समझे? तो इसको देख लो, तो वो सन्यासी है। कैसा सन्यासी है, अग्नि का परित्याग किए बिना सन्यासी, कर्म कर रहा है और नचा क्रिया, और क्रिया का परित्याग किए बिना भी वो क्या है, योगी है। योगी लोग जो है स्नान दान आदि जो क्रिया है उनको छोड़ देते हैं, केवल अपने क्या रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। किस में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। तो वहाँ पर भी क्रिया नहीं है। तो बिना क्रिया का परित्याग किए वो योगी है, बिना अग्नि का परित्याग किए वो सन्यासी है। कौन, यह कर्म फलम अनाश्रितम, कर्म फल का परित्याग किए हुआ जो है, जो कर्म फल के आश्रित नहीं है। कार्यम कर्म, जो कर्तव्य कर्म करता है, तो वो क्या है, वो सन्यासी है, वो योगी है। अग्नि का परित्याग की, अग्नि कर्म कर रहा है वो, सुबह सुबह उठ करके अग्नि जो संध्या कर्म है वो कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सन्यासी है। क्यों सन्यासी है, कर्म फल की ऐषणा का त्याग के कारण से। सन्यास किसको कहते हैं, त्याग को। सन्यास किसको कहते हैं, सन्यासी में, और उसमें कह सकते जी आप इतना क्यों सन्यासी बता रहे हो उसको। अरे भाई सादृश्यता है ना, क्या सादृश्यता है, जिस प्रकार से सन्यासी ने ज्ञान निष्ठ होकर के सर्वकर्म सन्यास कर दिया, सर्वकर्म का त्याग कर दिया है, इसी प्रकार से इसने भी कर्म फल का क्या किया हुआ है, त्याग किया हुआ है, इसलिए सन्यासी है ना ये भी। तो यहाँ पर मतलब ये नहीं करना है कि वो सन्यासी से बड़ा है, सन्यासी से तो कोई बड़ा नहीं है। सन्यासी मतलब जो, सन्यासी का मतलब ये नहीं कि वस्त्र पहन लिए घोटम घोट हो गए तो हो गए सन्यासी। सन्यासी से अभिप्राय है जो ज्ञान निष्ठ है, जो ज्ञान निष्ठ सन्यासी है, उससे श्रेष्ठ तो कोई नहीं है ना। तो यहाँ पर केवल कर्म योगी की प्रशंसा कर रहे, स्तुति कर रहे। इस श्लोक के माध्यम से कर्म योगी की क्या कर रहे हैं, कि जिससे कि व्यक्ति पहले अपनी जो आधारशिला है उसको ही मजबूती से रखा है। तो इसीलिए कह दिया है कि कर्म फल का त्याग के कारण से उसको क्या कहेंगे, सन्यासी कहेंगे। और उसने क्रिया का परित्याग नहीं किया है, क्रिया वो कर रहा है, अग्निहोत्र आदि रूप या दान सेवा रूप वो जो क्रिया है वो कर रहा है, लेकिन क्रिया करते हुए भी वो योगी है। वो क्या है, योगी है। कर्म फल का त्याग,
दोनों में समान ही, दोनों में क्या है, समान ही है। तो इसी श्लोक के माध्यम से क्या की, कर्म योगी की स्तुति की, और फिर ये भी बतलाया साथ ही साथ कि जो कर्म योगी है और कर्म योग के द्वारा जिसके मल का अपाकरण हो गया, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि जिसके गलित हो गए हैं, वही ध्यान योग का पात्र होता है। उसमें क्या आती है, ध्यान योग की पात्रता आती है ना। ध्यान योग के लिए क्या चाहिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ये सब आ गए, ये ध्यान योग के लिए चाहिए ना। तो ध्यान योग की, कर्म योग के द्वारा क्या आ गई, ध्यान योग की पात्रता आ गई। किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपको बैठना है, खाली बैठना है, मुश्किल हो जाएगा, और उसको कहा जाए भाई यज्ञ करना है और भाई 2 घंटे बैठना है, तो वो बैठ जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ क्रिया है ना। तो उसी में क्या हो गया, आसन का अभ्यास हो जाता है, नहीं हो जाता है, यम नियम हो जाते हैं। कर्म योग में ही क्या हो जाएंगे, पूरा यम नियम करना पड़ता है ना, पूरे संयम के साथ में। ऐसे ही थोड़ा है कि यूँ ही यम नियम हो गया, आसन हो गए हैं, संध्या उपासन आदि करते हैं तो प्रत्याहार भी हो गए, वो प्राणायाम भी हो गए, प्रत्याहार भी हो गया, पीछे बता ही दिया है, इंद्रियों को विषयों में न जाने देना, प्रत्याहार भी हो गया, धारणा भी धारित हो गई है, अब वो ध्यान परायण। तो किसके द्वारा ये पात्रता आई, कर्मयोग के, किसके द्वारा आई है, कर्मयोग के द्वारा। इसीलिए जिसने कर्म योग कर लिया वही ध्यान योग का पात्र बना। कर्मयोग के अंदर ही हमने अब तक ग्रहण किया था, है अभी कर्मयोग के अंदर ही, दोनों कर्म ही है ना। एक अग्नि की सहित कर्म है और ये अग्नि के रहित कर्म है। एक के लिए शारीरिक क्रिया भी की जा रही है और दूसरे में शारीरिक क्रिया न होकर के केवल मानसिक चिंतन और एकाग्रता की ही आवश्यकता है। समझ आ गया ये वाला, तो आगे बताया जाए। अब इतने सुंदर श्लोक है, वही मीठे वाली बात है, स्वाद वाली बात है कि बस स्वाद लेते रहो, हैं। इतने सुंदर मिलते हैं क्या श्लोक, हैं, इतने मीठे कि वो सन्यासी है, वो योगी है, बिना अग्नि का परित्याग किए, बिना क्रिया का परित्याग किए, केवल कर्म फल क्या त्याग करके ही वो सन्यासी और योगी है। इतनी सुंदर बात। तो सुंदर बात केवल कहने सुनने के लिए नहीं है, ये आचरण के लिए है। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, हैं? अगले दिन से नहीं, साथ ही साथ होना चाहिए। पर यहाँ तो देखा ये जाता है अगले दिन से क्या, वर्षों बाद से भी शुरू नहीं होता। बड़ा आश्चर्य होता है मेरे को, हैं? वो तो जाना चाहिए तुरंत, पर तुरंत तो क्या अगले दिन से भी नहीं होता, और अगले दिन क्या वर्षों से भी नहीं होता। इस प्रकार का रजोगुण भरा हुआ है चित्त में, और रजोगुणियों का ही संग करना, रजोगुण में ही जो है सुख का प्रीति का अनुभव करना, ये चलता है ना। तो फिर कैसे जो है ये सब साधन ग्रहण किए जाएंगे, कैसे आत्मसात हो सकते हैं। हाँ, बहिर्मुखता ही बनी रहती है। अच्छा जी, आगे वाला भी सुन तो लो ही, हैं, अब समझ के धारण करो या ना करो, वो उसमें आप स्वतंत्र। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, नहि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव, न ही
असन्न्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन यम संन्यासम इति प्राहुः, जिसको शास्त्रों में संन्यासम इति प्राहु संन्यास कहा गया है। जिसको क्या कहा गया है? संन्यास कहा गया है। तम योगम विद्धि, उसको ही तुम क्या जानो? योग जानो। उसको ही क्या जानो? योग। जिसको संन्यास कहा गया है उसी को तुम योग जानो। बड़े आश्चर्य की बात है है ना? दोनों में कोई समानता ही नहीं। संन्यास माने त्याग और योग माने कर्म। संन्यास में क्या है? कर्म त्याग, और योग में क्या है? कर्म कर्तव्य कर्म करना। तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो वही प्रशंसा, वही स्तुति। क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। स्तुति तो स्तुति जो कर रहे हैं वो ये बतलाने के लिए नहीं कि जो योग है वही संन्यास है। केवल स्तुति जो की जाती है वो पररोचनार्थ की जाती है, जिससे साधक लोग इसमें क्या लें? प्रेरित हो, रुचि ले, उनकी प्रीति बढ़े। तो इसके लिए क्या की जाती है? स्तुति की जाती है। तो क्या कहते हैं? देखो, यम संन्यासम इति प्राहु, जिसको परमार्थ संन्यास कहा गया है, तम योगम विद्धि, श्रुति स्मृतियों में जिसको संन्यास कहा गया है। श्रुति स्मृतियों में क्या कहा है? जिसको संन्यास कहा है। क्या है संन्यास? सर्व कर्म संन्यास। क्या है वो? सर्व संन्यास। जो पीछे वाला अध्याय हो चुका, क्या था वो? कर्म संन्यास था ना। क्या बतलाया कि ज्ञान प्राप्ति के अनंतर होने वाला जो कर्म संन्यास है, बड़ी श्रेष्ठ बात है ना। तो वो जो कर्म संन्यास है जो श्रुति स्मृति सम्मत, उसको ही तुम क्या हो? तम योगम विद्धि। योग को भी तुम वही संन्यास ही जानो। योग को भी क्या जानो? हे पांडव। क्या महाराज कैसे जान लूं? कैसे मान लूं? अरे तू तो मान लेगा, सरल बुद्धि है ना। है? तेरे अंदर किसी प्रकार का छल या चतुराई नहीं है, या किसी प्रकार की जो तेरे अंदर चपलता नहीं है। तो तेरे को हम कह रहे हैं, इसलिए क्या करो? जिसको श्रुति स्मृति में संन्यास कहा है, तम योगम विद्धि, उसको तुम योग ही जानो। वो योग ही है। जो योग है वही संन्यास है। जो कर्म योग है वही क्या है? संन्यास है। जबकि अत्यंत विरुद्ध है। क्या है? अत्यंत विरुद्ध है ना। क्यों? एक में तो कर्ता भाव चाहिए, गोत्र शरीर आदि जीवात्मा आदि का अभिमान चाहिए कर्म करने के लिए। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम हैं, अमुक का पुत्र हैं, अमुक कर्म सिद्ध्यर्थम, अमुक कर्म करिष्ये। तो इस प्रकार क्या चाहिए? वर्ण आश्रम गोत्र हैं आदि का अभिमान चाहिए, देह आदि का अभिमान चाहिए, जीव भाव है, जीवाभिमान चाहिए, तभी कर्म का संपादन होगा, अन्यथा कर्म का संपादन होगा ही नहीं, है ना। तो और इसमें संन्यास में क्या है? संन्यास में ये मैं शरीर भी नहीं, मैं इंद्रिया भी नहीं, मैं प्राण भी नहीं, मैं मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, जीव भी नहीं, मैं तो चेतन आत्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप। तो बताओ कहीं आसपास टकराएंगे भी क्या? या दूर भी कहीं टकरा जाए, कहीं कोई है संबंध संपर्क? तो नहीं है। तो ये स्तुति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। और फिर थोड़ी सी सादृश्यता भी बता देते हैं। देखो, नहीं असन्न्यस्त संकल्प, कह रहे भाई बिना संकल्प का
त्याग किए, संकल्प का त्याग किए बिना कश्चन अपि योगी न भवति, कोई भी योगी नहीं हो सकता है। क्या? कोई भी योगी नहीं हो सकता है। समझे? बिना संकल्प का परित्याग किए बिना कोई योगी नहीं, जो पीछे बता ही दिया है। काम संकल्प रहित, क्या बतलाया था? काम संकल्प रहित हो करके जो कर्म करता है उसको योगी बतलाया था ना। सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, बतलाया था ना। तो वैसे ही कह रहे हैं कि असन्यस्त संकल्प कोपि योगी न भवति कश्चन अपि, माने कोपि, कोई भी योगी नहीं हो सकता है बिना संकल्प का परित्याग। तो इसलिए यहाँ पर क्या बतला दिया है? इस प्रकार से कर्म योग की बड़ी स्तुति कर दी है दोनों श्लोकों के माध्यम। इन दोनों श्लोकों के माध्यम से क्या की है? कर्म योग की स्तुति कर दी है। क्योंकि क्यों स्तुति की है? स्तुति इसलिए की है कि कर्म योग के साधन अनुष्ठान के अनंतर ही ध्यान योग की पात्रता आएगी, और ध्यान निष्ठ जो हो जाएगा तभी उसके अंदर ज्ञान प्राप्ति की पात्रता आएगी, और फिर वो ज्ञान निष्ठ होकर के आत्म कल्याण हो जाएगा उसका। तो इसलिए क्या है, भावी दृष्टि से भी कह सकते हैं योगी। इस दृष्टि से, भावी दृष्टि से कह दिया जाता है ना। आगे कहेंगे, देखना आगे वाले, हाँ इसी वाले श्लोक में जो आगे आ रहा है, भावी दृष्टि से भी योगी शब्द प्रयुक्त किया जाता है। जैसे सन्यासी दो प्रकार के बतला दिए ना, विद्वत और विविधसु। तो विविधसु जो है वो कोई सन्यासी नहीं है। विविधसु जो है जिसने अभी तत्व को जाना नहीं, देहात्म बुद्धि जिसकी, वो सन्यासी किस बात का। लेकिन भावी दृष्टि से कह दिया है कि हाँ वो श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी सन्यासी हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? तो भावी सन्यासी नहीं है वो। हाँ सन्यासी हुआ, देहात्म बुद्धि गलित नहीं हुई है, और अभी जो प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में ये जो कोष है, इनमें से आत्मबुद्धि गलित नहीं हुई, किस बात का सन्यासी है? किस बात का सन्यासी? तो लेकिन भावी दृष्टि से कह दिया जाता है कि हाँ श्रवण करेगा और फिर मनन करेगा और निधिध्यासन परायण होगा, तो इस प्रकार से अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है वो गलित हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा? सन्यासी। क्या हो जाएगा? हाँ। तो आगे बतलाएं, आगे वाला समझ लीजिए। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षो मुनेः योगं कर्म कारणम उच्यते, योगारूढस्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। आरुरुक्षो मुनेः योगं कर्म कारणम उच्यते। जो मुनि है, जो क्या है? अभी मुनि नहीं है, अभी मुनि नहीं है, लेकिन भावी दृष्टि से कह दिया है। मुनि किसको कहा है? अभी जो ये तो कर्म योगी के लिए बता रहे हैं,
क्या बता रहे हैं? कर्मयोग। कर्म किसके लिए? कर्म का जो विधान है वो किसके लिए? कर्मयोगी के लिए है ना। कर्मों का विधान किसके लिए? कर्मयोग। सन्यासी के लिए तो है नहीं, ध्यान योगी के लिए भी नहीं है। ध्यान योगी के लिए भी कर्मों का विधान नहीं है। इसके लिए विधान है कर्मयोग। कर्मयोगी के लिए। तो इसीलिए बतलाते हैं। अब जब तक वो जो कर्मयोगी है तब तक उसको मुनि नहीं कह सकते। जब तक कर्मयोगी है तब तक उसको मुनि नहीं कह सकते। मुनि उसको कहेंगे जिसके रजोगुण तमोगुण क्या हो गए? पूरे गलित हो गए, क्षीण हो गए, सत्वगुण प्रधान है। तो फिर इसलिए ध्यान में ही रुचि होती है। किसमें रुचि होती है? अभिरुचि। फिर अभिरुचि, जैसे रजोगुण किसी के अंदर है तो उसका रजोगुण ध्यान से दूर नहीं होगा, उसका रजोगुण ध्यान से समाप्त हो जाएगा, तकलीफ होगी। तो उसका रजोगुण दूर करने के लिए क्या बोलते हैं? रजोगुण तमोगुण दूर करने के लिए कर्मयोग करो, सेवा करो। तमोगुण रजोगुण दूर करने के लिए क्या बोलेंगे? निष्काम भाव से कर्म करो। है? समाज की करे या संत की करे या गुरु की करे या किसी जो गाय और पशु है उनकी करे। तो निष्काम भाव से जब कर्म करेगा तो उससे क्या होगा? उसका तमोगुण और रजोगुण गलित होगा। फिर क्या रह गया? अब क्या रह गया? सत्वगुण। जब सत्वगुण होता है ना तब व्यक्ति का मन होता है कि मैं शांत बैठूं, ना कुछ सोचूं ना कुछ विचारूं, बस शांत। बल्कि कहीं कहीं हमने भी देखा सत्वगुण की इतनी प्रधानता हो जाती है, जैसे कि ओम का जो जप है बोल करके, तो उसमें भी आलस महसूस होता ही होता है कि बिल्कुल शांत, बस केवल चिंतन हो। केवल जो ओंकार का चाहे वो सोपाधिक रूप से चाहे वो निरुपाधिक रूप से, वो जिसका जो ध्येय है वो एक अलग बात है, पर केवल चिंतन हो तो उसकी ये भी इच्छा नहीं होती कि मैं वाणी से ऐसे हो, ये भी करो। एक हम ध्यान योगी महात्मा के पास हम गए तो उन्होंने हमें ध्यान बतलाया, अलग तरह का ध्यान, कोई विधि बताई तो मैं करने लगा। तो फिर मैंने उनको बताया कि जब मैं वो करता हूँ बल्कि और जोर भी पड़ता है, खिंचाव भी होता है, जबकि मैं ऐसे शांत बैठता हूँ, कुछ नहीं सोचता हूँ, तब अपने आप ही ध्यान लगा रहता है। तो उन्होंने कहा आपको यही करना चाहिए, आपको वो करना ही नहीं चाहिए। जब बिना कुछ किए कुछ करना ही नहीं, जब चुप बैठे तो अपने आप ध्यान लगा हुआ है। कहते ये तो सहज अवस्था, यही करना चाहिए। सहजता के लिए ही ये सब क्रिया है। ये क्रिया इसीलिए है। तो 10 दिन हमने अभ्यास किया वहाँ पर, तो उन्होंने यही हमें बतलाया। हम सोचते थे बिल्कुल भाई यूँ हो जाए ध्यान, तो सहजता ही ज़्यादा अच्छी है ध्यान के लिए। तो जब रजोगुण तमोगुण समाप्त हो जाएगा, जितना सत्वगुण बढ़ेगा उतना अपने आप ही न कर्म में प्रीति रहेगी, किसी भी प्रकार के कर्म क्रिया में प्रीति न हो करके, ये देख लेना भेद, आलस्य और प्रमाद से भेद कर लेना इसका, समझ आया? आलस्य और प्रमाद से भेद कर लेना। जब नींद आती है ना, जब आलस आ रहा हो, क्यों तुलसीदास, तब भी क्या आता है? तब भी ना कुछ करने में रुचि होती है क्या? नहीं होती ना। जब आलस्य, तो उसी को आप सत्वगुण समझ लो कि मेरे में तो सत्वगुण, अरे तमोगुण आ रहा है। निद्रा आलस्य क्या है? ये तमोगुण के कार्य है ना। तो आदमी इसी को, इस आलस्य प्रमाद को ही जो मानने लग जाएगा, भरोसा कुछ नहीं है इन लोगों का, है? बुद्धि ऐसी चलती है ना उल्टी। तो इसलिए ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल चेतन है, शांत है, बस जो शांत होके ध्येय के चिंतन में
उसमें ही सहजता पूर्वक जिसका चित्त लगा हुआ है या उसमें ठहरा हुआ है, इसको सत्वगुण कहें। समझ आया? तो इसलिए जो कर्म योगी है रजोगुण और तमोगुण और रजोगुण, उसको समाप्त करने के लिए कर्म योग। और जब सत्वगुण हो तो चित्त को समाहित करने के लिए ध्यान योग। तो मुनि ही जो शब्द आया है, कर्म योगी के लिए मुनि शब्द नहीं आया, ध्यान योगी के लिए मुनि शब्द आ सकता है। ध्यान योगी के लिए आ सकता है, जबकि वैसे मुनि हम उसको मानते मननशीला है। मननशील वही है अनात्म प्रपंच में जिसकी आस्था नहीं है। मननशील वही है जिसके लिए एक ब्रह्म के चेतन के अतिरिक्त और कोई नहीं रहे। इसलिए मुनि शब्द सबके लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ऋषि और मुनि जो साधारण कोटि के भी होते थे उनको ऋषि। अभी जितने भी जो महात्मा हैं, गुरुकुल आदि, विद्यालय आदि, गौशाला आदि, हॉस्पिटल आदि, ये सब कर रहे, सब ऋषि कोटि में गिने जा सकते हैं। ऋषि गृहस्थ होते थे। क्या होते थे? गृहस्थ होते थे। और मुनि, सुखदेव मुनि, नारद मुनि, है ना, दत्तात्रेय मुनि, अष्टावक्र, जड़ भरत आदि, ये सब क्या मुनि कोटि में गिने। मुनि जिनका बाह्य प्रपंच, बाह्य कोई प्रपंच नहीं जिनका, उनको किस में गिना जाएंगे? तो मुनि कोटि। तो इसलिए ये सबके सब ऋषि कोटि में गिने जाने वाले, जो गुरुकुल आदि चलाए, जिनकी विभिन्न जो प्रवृत्तियां चल रही है, विभिन्न विधाएं जिनके द्वारा, जिनके संचालन या अध्यक्षता में संचालित है, वो सब किस में गिने जाएंगे? ऋषि में। तो फिर आप कहोगे जी सारे महात्मा ऋषि, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिनकी इनमें आस्था नहीं है, आस्था जिनकी तत्व चिंतन या तत्व निष्ठा में है, ऐसे जो महात्मा हैं, भले ही उनकी सत्ता है, उनकी उपस्थिति मात्र से भले ही अनेकों प्रकार की जो है सेवाएं संचालित हो, लेकिन वो मुनि कोटि में ही है। निष्ठा कहाँ है? यदि संसार में निष्ठा है, परोपकार कर रहे हैं, ऋषि। निष्ठा यदि आत्मा में है और प्रारब्धवश बाहर के ये भी सब हो रही है, वो मुनि। हाँ, तो देखो यहाँ पर आरूढ़ो मुने, जो आरूढ़ नहीं हुआ, आरूढ़ जो होना चाहता है, जो आरूढ़ होना चाहता है, किस में आरूढ़ होना चाहता है? योगम, योग में आरूढ़ होना चाहता है। किस में? योग। योग क्या है? योग है चित्त की स्थिरता रूप योग, चित्त वृत्ति निरोध, वही योग लेना है यहाँ पर। योग है चित्त की स्थिरता रूप जो योग है, ना कर्म योग लेना और ना ज्ञान निष्ठा लेना। यहाँ पर क्या लेंगे? चित्त की स्थिरता रूप जो योग है, उस योग में जो आरूढ़ होना चाहता है, आरूढ़ हुआ नहीं है, तो उसके लिए कर्मः कारणम उच्यते, उसके लिए कर्म ही कारण बतलाया गया कि कर्म करो। कर्म करोगे तभी चित्त की स्थिरता मिलेगी। क्या कहा है उसके लिए? जो योगारूढ़ होना चाहता है, योग में आरूढ़ होना चाहता है, ध्यान योग में चित्त की स्थिरता रूप जो ध्यान योग है, उस ध्यान योग में जो पहुंचना चाहता है, उसके लिए कर्म कारणम उच्यते, उसके लिए कर्म को ही कारण कहा गया। अर्थात जब कर्म योग करोगे, मैं पहले व्याख्या कर चुका हूँ,
जब कर्म योग करोगे तो उससे आपका तमोगुण रजोगुण समाप्त होगा, मल दूर होगा, चित्त का मैल दूर हो जाएगा। तब आप क्या हो जाओगे, आपका चित्त स्वतः ही शांत होने की तरफ, ध्यान योग की तरफ बढ़ेगा। इसीलिए कारण कौन बना, कर्म ही कारण। और कर्म जो है केवल ध्यान योग में आरूढ़ होने के लिए कारण नहीं है, ज्ञान योग में आरूढ़ होने के लिए भी कर्म कारण है। पूरा सुन ही चुके हो। तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, पंचम अध्याय में क्या बतलाया, ज्ञान योग में आरूढ़ होने के लिए क्या करना चाहिए, कर्म योग करो, कर्म योग करो, कर्म योग करो, कहा है ना। तो कर्म जो योग है यही कारण है, ध्यान योग का भी और ज्ञान योग, इसलिए कर्म योग। इतना किसी ने ताकत नहीं लगाई है कर्म योग की इतना सुंदर स्वरूप न समझाने में, न इतनी ताकत किसी ने लगाई है, और न इस प्रकार आग्रह की कर्म योग ही साधन है। आपके मोक्ष की प्राप्ति का साधन क्या बतलाया है, कर्म योग ही साधन। कर्म योग करो, इसी से ध्यान योग सिद्ध होगा, और जब कर्म योग और ध्यान योग सिद्ध हो जाएंगे तो इसी से ज्ञान योग सिद्ध होगा। कितना स्पष्ट पूरा का पूरा साधक के लिए साधन क्रम बता दिया। लोग पूछते क्या करे जी, क्या साधना करे जी, कर्म योग करो। क्या साधना करे जी, ध्यान योग करो। क्या साधना करे जी, पहले कर्म योग और ध्यान योग कर लो, बस फिर क्या है, चित्त की कामना भी गलित हो गई है और चंचलता भी समाप्त हो गई है। फिर गुरु चरणों में मात्र बैठने से और उनके द्वारा जीव ब्रह्म की एकता का प्रबोधन कराने मात्र से ही क्या हो जाएगी, तत्वनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा हो जाएगी। क्या करो, कर्म योग करो। क्या बता रहे हैं, इसलिए महात्मा लोग आ गए, चेला आ गया, चेला आ गया। रगड़ो भाई रगड़ो, है रगड़ने का मतलब क्या है, शरीर नहीं रगड़ रहे, मन को रगड़ रहे, अभिमान को रगड़ रहे, अहंकार को रगड़ो। जैसे चंदन घिसते हैं ना, जैसे बैरागी कहते हैं महात्मा के लोटा मांझ कहला। एक महात्मा थे, वो चेले की परीक्षा ही इससे लेते थे, लोटा मांझ। कोई क्या हमारा चीज से बना लो, है सेवा में रख लो, क्या लोटा मांझ कहला, लोटा गया, लोटा रेत ले करके और मांझा लोटा, खूब ताकत लगा के महात्मा जी की ठीक है। फिर इतनी दूर जाओ, हैं फिर रेत से मांझो, फिर खूब मांझ लिया, फिर आ गए, फिर जाओ मांझो। और फिर बताते कि भाई इस लोटे को मांझते समय खाली इसको मत मांझना है, ये नहीं कि मैं अपने हृदय को, अपने चित्त को मांझ रहा हूं। जिस चित्त पे इतने मैल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के, राग द्वेष के ये जो मैल चढ़े हुए हैं ना, इन मैलों को धो रहा हूं, मांझ मांझ के इनको साफ कर रहा हूं। यही साधन था उस महात्मा का। लोटा जो बढ़िया चमका के ले आए, क्या भाई ये ठीक है। इसके अंदर इसका मतलब क्या है, एकाग्रता भी है, धैर्य भी है, श्रद्धा भी है, अंतर्मुखता भी है, ये अधिकारी है। लोटा मांझने से सब चीज पता लग गई, नहीं लग जाती, खाली झाड़ू लगाने से सब कुछ पता लग जाता है पूरा। मैं कहता हूँ, आप लोग, तुम लोगों को बड़ा विचित्र लगता है, अरे से हर चीज से सब कुछ जन्म कुंडली पता लग जाती है। कितनी इसके अंदर अंतर्मुखता है, कितना धैर्य है, कितना इसके अंदर सहन शक्ति है, सब पता लग जाता है। कितनी इसके अंदर सब कुछ पता लग, पूरी की पूरी जन्म कुंडली सामने आ जाती है। इसलिए महात्माओं के सामने बड़ा सावधान रहना चाहिए। आप लोग रहते नहीं हो, क्योंकि आप लोगों ने महात्माओं का संग ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं है। हम तो महात्माओं के पास इतने गए, महात्मा के सामने बैठने में, बोलने में, चलने में, देखने में, हर चीज में बड़ा सावधान रहना चाहिए।
क्योंकि उसी से जो उनकी थोड़ा सा भी नज़रों से गिर गया ना, तो उसके यदि पहली बात तो उपदेश देंगे ही नहीं, और यदि उसने उपदेश की प्रार्थना की, आग्रह किया, तो उपदेश दे भी दिया, हृदय में नहीं जाएगा। ये मैंने स्वयं अनुभव किया। मैं तो बहुत महात्माओं के पास गया, इतना सावधान रहना पड़ता था कि बहुत थोड़ी सी भी त्रुटि ना हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी त्रुटि होने पर ही वो साधु की उदासीन हो जाएंगे आपसे। और यदि साधु का प्रेम नहीं है, साधु करुणा की वृष्टि, यदि आपके ऊपर उस संत की करुणा की वृष्टि नहीं हुई, तो हमारा संत के पास जाना निष्फल हो गया, रहना निष्फल हो गया। संत की करुणा की दृष्टि, करुणा की वृष्टि हमारे ऊपर होनी चाहिए। और वो कैसे होगी तो मैंने बता दिया। पूरी एक एक व्यवहार में, आचरण में सावधान रहे, पूर्ण श्रद्धा रखें, तभी जाके कुछ मिलता है। ऐसे हमने देखे उन महात्मा के पास रहने वाले कुछ नहीं ले पाए उनसे, उन महात्मा के पास रहने वाले कुछ नहीं ले पाए। और हम भी अनुभव करते हैं कि अधिकतर लोग जो दूर के होते हैं या श्रद्धालु होते हैं, वे बहुत कुछ ले लेते हैं, और जो आसपास वाले हैं कुछ भी नहीं, तो श्रद्धा ही नहीं है। जिस प्रकार का समर्पण होना चाहिए वो समर्पण ही नहीं है। जो कुछ मिलता है व्यक्ति कुछ नहीं देता है, हमारी जो श्रद्धा, हमारा जो समर्पण, हमारा जो भाव है, वही तो सब कुछ देता है। गाय के नीचे बछड़ा छोड़े, गाय की हिम्मत है क्या? दूध ना दे, हिम्मत है गाय की? बताइए। तो दूध गाय नहीं दे रही है, दूध बछड़ा निकलवा रहा है। वो उसके अंदर वात्सल्य उमड़ गया, प्रेम उमड़ गया, तो दूध गाय दूध नहीं दे रही है। दे रही होती तो आदमी जा रहा था, क्यों उसके लात मार दी? गाय दूध नहीं दे रही है, बिल्कुल भी नहीं देती है। किसको देती है? वो बछड़ा निकाल लेता है। तो वो पात्रता दूसरा बछड़ा छोड़ दिया, उस बछड़े के अंदर वो पात्रता नहीं है। उस व्यक्ति के जिसने घास डाला, सेवा की, उसको दे देती है, उसको बैठाती है। जिसने नहीं है, अब राजेंद्र जाके बैठेगा तो राजेंद्र को थोड़ा देगी, लात मारेगी ना। क्यों भाई? हैं? तो जो मतलब पात्र होगा उसी को तो बैठाएगी। ये भेद है। तो ये हमने स्वयं जीवन में अनुभव किया कि संत की करुणा दृष्टि, प्रेम, एक इतना प्रेम संत का होता है, समस्त जीवों से उड़ेलना चाहते हैं, लेकिन कोई उसमें किसी का अहंकार या किसी की चालाकी या किसी की उदासीनता रुकावट बने, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? उसमें संत क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है क्या? उसका तो कोई दोष नहीं। तो इसलिए हाँ, लोटे मांगने वाली बात थी, तो उसी से सारा कुछ पता लगता है। तो मैंने एक दो बार जैसे महात्माओं के पास गया, तो हमें भी ज़्यादा अनुभव नहीं था, तो एक आधी हमारे से भी ऐसी गलती हो गई, जैसे कुछ बात कही। अब संत लोग बड़ी परीक्षा लेते हैं। जैसे मान लो उन्होंने कह दिया कि आम का मतलब अमरूद। क्या कह दिया? आम का मतलब क्या होता है? अब आदमी होशियार समझे, अब क्या नहीं महाराज जी, आम का मतलब तो वो आम होता है, अमरूद नहीं होता। बस उसी में वो समझ लिया कि बस इसके अंदर न श्रद्धा है न धैर्य है इसके अंदर, बस इतने में रिजेक्ट हो गया। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। संत ने कहा आम का मतलब, बुद्धिमान आदमी ने कहा नहीं महाराज जी, आम का मतलब तो आम होता है, अमरूद तो अलग होता है। बस महात्मा ने क्या कर दिया? कांटा मतलब किया। ऐसा देखा आप लोगों ने? अनुभव किया है? हमने किया। जो संत कहे, सारी बुद्धिमानी, सारी होशियारी, सारी चालाकी, सारा अहंकार एक तरफ धर दो, बस पी लो, समझे? तभी कुछ मिल सकता है। बताइए। तो ऐसी गलती अगर मैं कर गया तो फिर बस फिर वो संत बिल्कुल चुप, फिर कोई मतलब नहीं। क्योंकि जानते हैं अच्छा तो होशियार हैं,
होशियार की जरूरत नहीं हमें होशियार नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जो श्रद्धालु, जो समर्पित है, जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर अंतर्मुखता है, वो चाहिए। होशियार नहीं चाहिए। होशियार क्या करना? होशियार संसार में जाओ, वहां उछल कूद करो, वहां कूद फांद मचाओ। तो इसीलिए कहता हूं संतों का संग करो। ये हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी है, घूमे हुए ना संतों में, तो समझते हैं, संतों का समझते हैं ना कि भाई कैसे संतों में बैठा जाता है, कैसे अकल आती है, वो नहीं आती है। हाँ, इसलिए संतों के बीच जाएंगे, काफ़ी अकल आती है, ज्ञान मिलता है, बुद्धि खुलती है, पता लगता है कि कैसे 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 सहन करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब पता लग जाता है। अन्यथा खाली रह जाओगे, यदि अपनी बुद्धिमानी को आगे लेकर रखोगे तो क्या रह जाओगे? खाली। ऐसे थोड़ा कि जानते नहीं है, जानते हैं, लेकिन फिर भी जानते हुए भी क्या रखना है? अनजाना हो करके ही रहे तो व्यक्ति कुछ सीख पाता है। और मुझे लग रहा है कि मैं जानता हूँ, क्या जानता है तो मौज कर भाई जानता है तो कि मैं क्या करूँ तेरा है? तो ऐसा व्यक्ति सब कुछ सीख लेता है, सब वो बालक से भी सीख लेता है, वो है ना, वो सबसे सीख लेगा। और जो ये कहते हैं मैं जानता हूँ, वो नहीं सीखेगा, ना किसी गुरु से, ना किसी संत से, ना किसी महापुरुष से, वो किसी से नहीं सीखेगा। और जिसके अंदर ये भाव है मेरे को सीखना है, वो बालक से सीख लेता है। समझे? हाँ जी, तो यहीं पर आ जाओ। लोटा मांझने वाली बात बड़ी दूर चली गई। लोटा मांझना काम ही ऐसे थे महात्माओं के यही साधना थी, यही साधना होती थी। अच्छा जी, देखो क्या कह रहे हैं, आरुरुक्षो मुने, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, आरूढ़ नहीं हुआ है, योगम आरुरुक्षो, योग में जो मुनि आरूढ़ होना चाहता है, कर्म कारणम उच्यते, उसके लिए कर्म योग ही कारण। अब व्याख्या नहीं करूँगा, कर दी मैंने वो, कर्म योग ही उसके रजोगुण तमोगुण गलित तो होंगे, तब वो चित्त की स्थिरता रूप योग की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक? योगारूढ़स्य तस्यैव, तस्य एव, उसी के लिए ही। किसके लिए? जो आरुरुक्षु है उसको क्या करना चाहिए? योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म करना चाहिए, कर्म योग करना चाहिए। और जो योगारूढ़ हो गया, तस्य योगारूढ़स्य एवा, वो जो आरुरुक्षु था कर्म योग के द्वारा जो क्या हो गया? योगारूढ़ हो गया था। चित्त की स्थिरता रूप जो योग है उसमें जो पहुंच गया है, उसके लिए क्या कहा है? शमः कारणम उच्यते, उसके लिए कर्म का संन्यास। शमः माने उपशमः, समः माने उपशमः, जो उपशम प्रकरण सुना ना योग वासिष्ठ में, तो वैसे ही उपशमः माने वही कर्म जो संन्यास है, वो कारणम उच्यते, उसके लिए वही कारण कहा गया। समझ आया? नहीं समझ आया? जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, अर्थात ध्यान योग तक पहुंचना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? कर्म कारणम, उसको कर्म करना चाहिए, कर्म योग, जिससे उसकी रजोगुण तमोगुण गलित हो जाए। ठीक है? अब जो रजोगुण तमोगुण गलित हो गया, अब वो ध्यान योग में स्थित हो गया। किसमें स्थित हो गया? ध्यान योगारूढ़ हो गया, मतलब ध्यान योग में जिसका चित्त स्थिर हो गया है, उसके लिए कहा है शमः कारणम उच्यते। अब उसको जो है कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। समझ आया?
इसका मतलब ये नहीं कि जीवन पर्यंत जो है वो कर्म का विधान हो गया कि जीवन आता है। काफ़ी इसमें वो है, तर्क वितर्क है भाष्यकार ने काफ़ी, कि भाई जो कहा है यावत जीवेत अग्निहोत्रम जुह्यात, इस प्रकार से आया है कि जब तक जीवे तब तक अग्निहोत्र करे, जब तक जिए तब तक संध्या उपासना आदि करें, अग्निहोत्र रूपा। तो ये सब है श्रुतियाँ। तो वहाँ पर भाष्यकार ने समाधान किया है कि कर्म योगी के लिए वो है, न कि ध्यान योगी के लिए, न कि ज्ञान योगी के लिए। भेद समझ लेना इनका। कर्म योगी को क्या करना चाहिए? संध्या उपासना का जो अंगभूत अग्निहोत्रादि है वो करने चाहिए। किसको? कर्म योगी को। और कर्म योग करते करते जिसका चित्त की मलिनता दूर हो गई, अब वो शांत हो जाता है। जैसे उपासना, संध्या उपासना आदि करने बैठता है, लेकिन उसकी वृत्ति स्वतः ही शांत हो जाती है। महात्माओं से सुना होगा आपने, कई लोग महात्मा पूछते कि माला कब तक जपनी चाहिए? क्या जब तक माला लेकर के बैठो और स्वयं ही ना छूटने लगे, बारंबार छूटने लगे, स्वयं बारंबार माला गिर जाती है, ध्यान लग जाता है, मनुष्य चित्त शांत। अब माला तो आलस्य में छूट जाती, नींद में छूट जाती है, वो नहीं है, उसकी बात नहीं है। तो माला छूट जाए मतलब चित्त ऐसे अंतर्मुख हो गया, तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी है। तो तब तक माला जपनी चाहिए। फिर जब चित्त अपने आप शांत हो जाए तो फिर माला जपने की आवश्यकता नहीं, फिर तो बस शांत। जो भी ध्यान की विधि है उस ध्यान की विधि के अनुसार ध्यान करो, फिर ये विधान समझ आए। तो उसी बात को बतलाया है कि जब तक, मतलब ये नहीं कि जब तक जी अग्निहोत्र ही करता रहे, संध्या उपासना करता रहे, तो कर्मयोगी के लिए है। जो गृहस्थ है कर्मयोगी उनके लिए है। लेकिन जो संन्यास की तरफ बढ़ गया, जिसके लिए पीछे बता दिया था ना, क्या बताया था? मोक्ष परायण आया था ना, पंचम अध्याय का अंतिम से पहले वाला श्लोक। क्या कहा था? मुनिर मोक्ष परायण। क्या कहा था? जो मुनि मोक्ष परायण है, जो ध्यान योगी है, वो क्या चाहता है? केवल मोक्ष चाहता है। बताया था ना, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण। संयत इंद्रिया मन बुद्धि वाला जो मुनि है, मोक्ष एवं परायण, जो केवल मोक्ष ही चाहता है, तो उसके लिए संध्या उपासना अग्निहोत्रादि कर्म नहीं। उसके लिए क्या है? स्नान आदि करके ध्यान में बैठे। क्या करें? तो इसी बात को कह रहे हैं, योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणमुच्यते। जो योग में आरूढ़ है, अर्थात ध्यान योग में जो लग गया है, उसके लिए शमः माने कर्म का संन्यास ही कारण कहा है। यदि वो फिर भी कर्म करता रहेगा, फिर भी यदि वो कर्म करता रहेगा, चित्त स्थिर होगा क्या? ध्यान एकाग्र होगा क्या? तो नहीं। कर्म योगी जब तक है कर्म करो, उसके पश्चात जब ध्यान योग की तरफ बढ़े तो फिर क्या करना पड़ता है? कर्म का संन्यास, ध्यान का अभ्यास करें, और उसके पश्चात फिर ज्ञान। जब मल विक्षेप दूर हो गए तो फिर ज्ञान का अधिकारी हो गया, तो गुरु चरणों में बैठ करके फिर वो ज्ञान को प्राप्त करता है। तो बाकी वाला जो है ये कल ही देखेंगे, क्योंकि समय भी हो गया, 1 मिनट तो रह रहा है, पर फिर इसका विचार कल ही करें। जब करें तो थोड़ा, यहाँ पर काफ़ी शास्त्रार्थ किया हुआ है इन श्लोकों में। हाँ, तो मैंने सामान्य रूप से बतलाने का प्रयास किया है कि ध्यान योगी के लिए जो है कर्मयोग का भी विधान नहीं है। ये बड़ी ही छिपी हुई बात है, क्योंकि इसमें भी बड़ा, बहुत सिद्धांती, बड़े पूर्व पक्षी, इसमें भी बड़ा वितर्क है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, कर्म योग सहित ध्यान योग का अभ्यास करें, ऐसे भी मतावलंबी है। लेकिन यहाँ पर यही युक्ति युक्त प्रतीत हुआ है
जो कह भी दिया है योगारूढ़ के लिए कर्म, जो भाष्यकार का मत है वो यही है कि जो योगारूढ़ है, ध्यानारूढ़ है, चित्त की स्थिरता रूप योग में जो लगा है, उसके लिए कर्म का उपशम माने कर्म का संन्यास। उपशमा सर्व कर्मभ्यो निवृत्ति ही कारणम। समस्त कर्मों की जो निवृत्ति है, परित्याग ही कारण कहा गया। समस्त कर्मों का परित्याग ही ध्यान योग में का कारण है। अर्थात ध्यान योग को पाना चाहते हो तो सब सर्व कर्मों का परित्याग। ठीक है, तो आज इतना ही रखो। इसका मतलब तो क्या होगा, जब वो ध्यान योगी बने हैं, ऐसा नहीं। अपने चित्त की पात्रता देखो। कर्मयोग का अपना महत्व है, अधिक महत्व तो कर्मयोग का ही बता दिया है। कर्मयोग का अधिक, क्योंकि जब कर्मयोग होगा तो वो दो काम कर रहा है, रजोगुण तमोगुण दोनों को बिठा रहा है। और ध्यान योग, हाँ, सत्वगुण जब होगा तो सत्वगुण किसने किया? कर्मयोग नहीं तो किया है ना। है? ये तीनों गुणों से परे जाने वाली है ध्यान योग, ज्ञान योग। बाकी का विचार